अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं इस वक्त, जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिल रही है। ठीक है, आप जानना भी चाहते होंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए। आपको बस इतना सा काम करना है, कितना सा काम करना है कि आप इस रीडिंग को देखने से पहले मन ही मन में, बोल बोल के नहीं, मन ही मन में अपना नाम ले लीजिए, अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार का नाम ले लीजिए। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार, और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। बस आपको उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। क्यों करना है? उससे आप उनकी एनर्जीज को देख पाएंगे। ठीक है, उनकी कोई मेमोरी आपको रिवाइव नहीं करनी है, केवल उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। और इंटेंशन ये डालने हैं कि ये जो रीडिंग है आपके लिए की जा रही है, आपके लिए रीडिंग है, इसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। ठीक है, आपको बस इतना करना है। तो जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, कोई थॉट्स नहीं, बस रीडिंग पे फोकस रहना है। इतना कर सकते हैं। पर इससे पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। और एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए आपको 333 टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त, जिस वक्त उनको, मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग मिल रही है, उस वक्त मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं ओवरऑल लाइफ के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या थॉट्स हैं, किस एनर्जी में हैं, किस मूड में है इस वक्त, गाइड कीजिए। यहाँ पे कार्ड शफल हो रहे हैं गाइस, बिल्कुल काम रहिए, बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, कोई और थिंकिंग नहीं करनी है आपको। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहें 5 बार, 7 बार, 11 बार, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, टोटलिटी की एनर्जी आई है। ओके, the master, the outsider, the burden, न्यू विजन। बॉटम ऑफ डेक से एक देख लेती हूँ, इनर वॉइस। अब आपको चाहिए कि राशियाँ बता देती मैम। तो गाइज, जो भी आपकी राशि है, ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इसमें राशियों की कोई भूमिका नहीं है। राशियों के लिए मैं कभी अलग से भी वीडियो बना कर आऊँगी, पर ये जो मेरी जनरल रीडिंग होती है तो आप सभी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि राशि वाइज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। टोटलिटी की एनर्जी क्यों आई है? ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आंसर चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कब तक ये सब चलेगा, कब तक मतलब कब तक ये खुशी कभी दुख में बदल जाता है, कभी खुशी में बदल जाता है। और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। कैसे? फाइनेंशियली मोड में, खुद की पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने लोगों के लिए किया भी है। इस रिलेशनशिप्स में उनको ऐसा लगता है आपने उनको सपोर्ट तो किया है, पर इसी के साथ साथ उन्होंने भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखा है, इस रिलेशनशिप को बचाने की बात करी है। पर अब आप वैसे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कई बार पहले आप इनकी हर हाँ में हाँ मिलाते थे, पर अब आपके खुद के भी डिसीजन रहते हैं, खुद का मन रहता है, खुद का इंट्यूशन रहता है। ठीक है, आपको भी कुछ आंसर्स चाहिए उनसे जो कि उनके पास नहीं है। इसी के मद्देनज़र वो इसी चीज़ को लेकर जज कर रहे हैं, क्या ये जो प्यार है वो सिर्फ इसी बाउंड्री तक है क्या, ये इसी तक सीमित है क्या? कहीं ना कहीं वो जो चाहते हैं, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके बदले में उनको वो प्रेम, वो इमोशनल सपोर्ट, और एक सपोर्ट होता है ना, एक साथ होता है, वो उनको चाहिए आपसे। पर वो चीज़ किसी भी तरीके
आपको लेकर जज करना, इनकी ये बात गलत है। ये बात अलग है कि वो इस तरीके के जजमेंट कर रहे हैं, पर वो सिर्फ उनकी नासमझी है। वो ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हैं, हमेशा उनका साथ दिया है आपने। पर इस चीज़ को लेकर क्या कर रहे हैं वो, इस चीज़ को लेकर कि आप तो कहीं नहीं जाएंगे, आपको तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। पर अब आपके खुद के डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर को खटक कर रहे हैं, जिसके चलते वो इमोशनल हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये मेरी जो उम्मीद आपसे है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसी के बिहाफ में मैं ये समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। द मास्टर्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए, द मास्टर की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, देख लेते हैं। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं लाइफ के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे उनको चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चाहिए, पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस समय उनका दिमाग उस तरीके से नहीं सोच पा रहा है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति का सोच पाता है, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, हर चीज़ में अगर ना नुक्स निकाल रहे हैं आपके पर्सन, तो उनको उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ से उनको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हर चीज़ में उनको नुक्स निकालने हैं, हर चीज़ से उनको परेशानी हो रही है कि लाइफ में गाइस इस समय कहीं ना कहीं स्ट्रगल, संघर्ष दिखा रहा है, इस समय कहीं ना कहीं मेहनत दिखा रहा है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है इसमें मेहनत कब ख़त्म होएगी। लोगों को तो छोटी छोटी चीज़ों करके भी बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है, पर इनका कहना ये है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, पर इनको उस हिसाब से फल नहीं मिलता है जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं। तो इनको ये भी एक शिकायत है, ये अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल को महसूस कर रहे हैं हर एक फील्ड में, रिलेशनशिप्स में खासकर, और रिलेशनशिप्स के साथ साथ करियर में भी बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हुए नज़र आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये बहुत अननेसेसरी बातों में, जहाँ पे आपको लगेगा कि इस बात में रूठने की ज़रूरत नहीं थी, उस चीज़ में भी भाग गए, क्योंकि ये कहीं सेटिस्फाई नहीं है, ये आपसे भी सेटिस्फाई नहीं है, ये अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई नहीं है, ये अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनके मन ही अशांत है, खुश नहीं है। जब मन अशांत है तो छोटी छोटी चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में कमियां निकालना, जज करना, इस तरीके का बिहेव आपके पर्सन की और इस सोच में उनकी नज़र आ रहा है। आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे आउटसाइडर की एनर्जी देखें। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जो नाराज़गी है उस सिचुएशन में, अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत खुश है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ सही नहीं है आपकी, क्योंकि ये आपको एक अनजान व्यक्ति की तरह जो देख रहे हैं ना, वो इनको भा नहीं रहा है, इनको पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते वो चाहते तो हैं कि नज़दीकियाँ आए, पहले जैसे आप हो जाएं, पहले जैसा आपका व्यवहार हो जाए, क्योंकि वो आपको जेलसी फील करा रहा है, आपको नहीं हो रही है। वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, पर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। आप हर सिचुएशन में कूल हैं या कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने, पर जो भी है उसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से गुजर रहे हैं कि ये शायद पहले जैसा प्यार नहीं करती है मेरे से, जिसके चलते हुए वो एक अनजान व्यक्ति की तरह रहना आपकी लाइफ में उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो क्या चाहते हैं, आपका प्रश्न होगा, क्या चाहते हैं कि दोबारा से हम लोग बात करें, हम दोबारा से कनेक्ट हों? तो यस कार्ड आया है, बिल्कुल चाहते हैं कि वो आपसे रियूनियन करें, आप उनकी लाइफ में पहले जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, और आप दोनों की लाइफ वैसे ही चले जैसे कि पहले हुआ करती थी। द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है? देखें, द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, बर्डन इतना है कि लोग इनका हर बात में फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई घर का ही व्यक्ति इनको अपने सोच से चला रहा है, जिसके कारण ये डर गए हैं। ये एक ना बर्डन, जिससे लव करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी बर्डन इनकी सोच में इस समय नज़र आ रहा है। डरे हुए हैं, इनके पास में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो इनको दुख दे रहा है या दे रहा था,
तो उस चीज़ से भी डरे हुए हैं और ये फ्यूचर के कमिटमेंट से डर रहे हैं, कहीं ऐसा भी इस बार ऐसा भी हो गया तो। ये डर और ये जो झिझक है, ये कहीं न कहीं इनको स्ट्रेस दे रही है और अननेसेसरी आर्ग्यूज़ बढ़ा रही है, अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रही है इनके साथ। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होने के बावजूद ये अपने में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं जैसा ये पहले किया करते थे। तो आपके पर्सन के मन में क्या है? डर की भावना है। और ये डर क्या है कि इस रिश्ते का क्या होगा? क्या ये हम दोनों एक हो पाएंगे? इस तरीके के प्रश्न आपके पर्सन के माइंड में भी आ रहे हैं। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकी खुद की सोच नहीं है गाइस सारी जगह। कोई इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है या इनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। न्यू विज़न की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए, देख लेते हैं। आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन जो आपके और देखिए, समाज की बात तो दूर की बात है, दूसरी बात है ना। पहले तो आपके और इनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जो आप दोनों ने एक दूसरे के बीच में बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। उस बाउंड्रीज़ को दूर करें। एक लाइफ को हम इस लाइफ को हम अपनी तरीके से जिएँ, अपनी इच्छा के अनुसार जिएँ और कहीं न कहीं ये विज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है। एक गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से लाइफ को जीना है और अगर हम दोनों दोबारा से इस रिलेशनशिप में आते हैं तो ये एक चीज़ें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है, ये चीज़ें जो कमियां हैं मुझे ये दूर निकालनी है। बहुत सारे प्लानिंग्स इस समय करते हुए नज़र आ रहे हैं पर डर भी रहे हैं साथ में। इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है? देख लेते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद पे वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोच को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, जिसके कारण ये मन में शांति तो चाहते हैं पर खुद ये अशांत हो चुके हैं। इनके लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और इसका कारण ये है कि इन्होंने एक सपना देखा था कि आपकी और इनकी शादी होगी पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो ये सक्सेस चाहते हैं वो ना होने के कारण ये लो हो गए हैं। या तो कोई और चाहता है कि मतलब आप इनके साथ शादी ना करें, या तो आपकी फैमिली चाहती है या इनकी खुद की कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण जो ये सपना सोच रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही है, मन में अशांति है। ये चाहते हैं कि हम दोनों एक हों तभी हम इस रिश्ते में आए और ये इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मैंने उनका मूड बताया, स्ट्रेस में है, परेशान है, उदास है, या आप ये बोल सकते हैं उदास क्यों है। मैंने पूरा आपको बताया किसके कारण से उदास हैं, क्या चाहते हैं, ये सब हमने आज की इस एनर्जी में बता दिया आपको। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट्स में 333 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक करना है और अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।